अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको इमरान की स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम जमात नाहम का इम्तिहानी पर्चा जो है उर्दू का, उसको हम हल करेंगे। और ख़ूबसूरत लिखाई में देखें 605 मार्कर का इस्तेमाल करते हुए हम आज उसका सवाल नंबर 3 हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रा देखिएगा कि इसके अंदर हम जो सुर्खियाँ देंगे, दरअसल ये वीडियो जो है इसमें आप ये देखेंगे कि आपने किस तरह सुर्खियाँ देनी है इस सवाल की 605 मार्कर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हिस्सा इंशाइया हमने लिखा। ठीक है, तो आप इसको ज़रा खूबसूरत बना दें, ब्रैकेट बनाकर हिस्सा इंशाइया को ये इस तरीके से, इस अंदाज से आप जो है ये इसके अंदर खूबसूरती ला सकते हैं। ठीक है, और अपने लिखे हुए को दिलकश बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, तो 605 मार्कर का इस्तेमाल जो है उसको ज़रूर सीखें। अब यहाँ पर आपने हिस्सा इंशाइया के बाद जो सवाल आप हल करने वाले हैं, यानी आज हम जो सवाल नंबर 3 हल कर रहे हैं, तो हम सवाल नंबर 3 की यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब खूबसूरत अंदाज से आपने साफ जो है इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब हम ये सवाल तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर इक्तबास, क्योंकि हमारा आज का जो सवाल है वो दरअसल नसरी पैराग्राफ जो है उसकी तशरीह के हवाले से है। ठीक है, इक्तबास की तशरीह, तो हम यहाँ पर अब ये हेडिंग दे देते हैं इक्तबास की तशरीह। ठीक है, बड़ी साफ़ और बड़ी खूबसूरत अंदाज से आप इसको मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 इक्तबास की तशरीह है। ठीक है, तो इसके आप देखें इसके 2 पैराग्राफ आते हैं, तो हम पहला पैराग्राफ जो है उसको देखते हैं। तो फिर अगर हम पहला पैराग्राफ करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे अलिफ जो है वो खूबसूरत अंदाज से अलिफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उस पैराग्राफ का, उस इक्तबास का हवाला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हवाला इक्तबास लिखेंगे। ये भी आप मार्कर ही से 605 मार्कर ही से लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखें जो पूरा पैराग्राफ है वो लिखने की बजाय यही अंदाज जो है इख्तियार किया जाता है कि आप उसके जो पहले 2-3 लफ्ज़ हैं उनको आप लिख लें। ठीक है, और फिर उसके बाद डॉट्स लगाकर आप आखिरी जो 3 उस पैराग्राफ के अल्फाज हैं, 3-4 अल्फाज हैं, उनको लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि ये हमारा मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल जो हमारा सबक है वहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो इस इक्तबास में देखें हम यहाँ से हमने ये लिख लिया, अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी। ठीक है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ लिखने की बजाय वक्त की बचत है और इससे पता भी चल जाता है कौन सा पैराग्राफ आप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने हवाला यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप हवाला मतन लिखेंगे। ठीक है, ये एक सुर्खी देंगे आप, ये एक मेन हेडिंग है हवाला मतन। ठीक है, तो मेन हेडिंग के बाद आप देखें हमेशा तफसीलिया आता है, तो तफसीलिया की अलामत जो है ये लगाना ना भूलिएगा, आपने ज़रूर ये तफसीलिया की अलामत लगानी है। ठीक है, हवाला मतन के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। ठीक है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको सबक का माखिज़ का पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिन्फ़ अदब का पता है कि ये सबक जो है ये सिन्फ़ के लिहाज से क्या है, ठीक है, तो आप उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो खैर इम्तिहान में पूछी जाती हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको लिख रहे हैं। सबक का उन्वान हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखें मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। ठीक है, इसी तरह मुसन्निफ़ का नाम, इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, तो ये आप पेन के साथ इसको लिखेंगे खूबसूरत करके। ठीक है, पेन के साथ भी अच्छे तरीके से लिखना सीखें और उसको लिखें। ठीक है, अभी हवाला मतन देने के बाद ख़त कशीदा अल्फाज, क्योंकि उन्होंने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी पूछे हैं तो वो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं मार्कर के साथ खूबसूरत अंदाज से, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ठीक है, तो ये आपकी जो अगली सुर्खी है वो यही होगी, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। देखिए ना, हर चीज़ को हम अलग करके खूबसूरत करके मार्कर के साथ लिख रहे हैं, तो ये पेपर जब चेक किया जाएगा, इस पेपर को जो चेक करने वाला है वो ज़रूर उसको आसानी भी होगी और उसको खूबसूरत नज़र भी आएगा कि ये पेपर बहुत अच्छे अंदाज से लिखा गया है। ठीक है, तो आपके मार्क्स के ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि देखें लिखाई अगर खूबसूरत है तो आपका रिज़ल्ट भी उससे बेहतर होता है, उसका ज़रूर असर पड़ता है आपके रिज़ल्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फाज और मानी की हेडिंग दे देते हैं और आप इसी तरह ये लाइन लगा दें
لائن لگانے کے بعد جو اپنے الفاظ ہیں ان کو لکھیں اور ان کے پھر آپ معنی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، جس طرح میں نے یہ سارا پیپر جو ہے جس کو سوالات کو حل کر رہا ہوں، ہر ویڈیو میں ہم الگ سوال جو ہے اس کو حل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تفصیل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سوال کی ہم سرخیاں کس طرح دیں گے۔ تو یہ آپ نے اس طرح اس کو الفاظ کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ لکھ کے ان کے آپ معنی لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز سے ہم نے اس کے معنی لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی ہماری جو ہیڈنگ ہے، اگلی سرخی، وہ ہماری تشریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم خوبصورت انداز سے تشریح لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ تفصیلیہ کی علامت، اور اس کے بعد ہم اپنی تشریح شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تشریح کے مختلف انداز ہیں، آپ سیاق و سباق بھی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ سبق جو ہے وہ یہ پیراگراف یا اقتباس جو ہے وہ سبق کی ابتدا سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے، یا وسط سے لیا گیا ہے، یا اختتام سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو مصنف کا تعارف بھی بیچ میں لکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جو اس کا اسلوب ہے اس کو آپ ضرور بیچ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ پیراگراف کی اقتباس کی تشریح اچھے انداز سے کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو بالکل سلیس کر کے لکھیں گے، وضاحت کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی تشریح بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح پین کے ساتھ خوبصورت تشریح جو ہے وہ لکھیں اور سیکھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھے انداز سے لکھنا سیکھیں اور اپنے پیپر کو خوبصورت بنائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج تو ہم نے یہ سوال نمبر 3 اس کا کیا، کل ہم اگلے جو ہمارے سوال ہیں 4 اور 5 ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور سمجھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ، اللہ حافظ۔